पहला ऐसे स्टैंड अप कॉमेडी या फिर पोइट्री बोल सकते हैं। तो थैंक यू। मुझे अभी रिसेंटली मतलब ऐसा पैशन लगा कि मुझे पोइट्री करनी है, और पोइट्री करनी भी इसीलिए क्योंकि अभी वैभव सर ने जैसा बताया कि लड़कियां गोल्ड डिगर होती हैं और लड़के भी और लड़के भी चीटिंग करते हैं। तो ये थॉट्स मेरे मन में बहुत दिनों से थे, क्योंकि हर लोगों की अपनी एक पास्ट स्टोरी होती है, लेकिन हम सिर्फ लोगों को उनकी करंट सिचुएशन पे जज करते हैं कि उसने मेरे साथ ये किया, उसने ये किया। तो कहीं ना कहीं वो हमारी एक साइकोलॉजी को नहीं समझते हैं। तो हम अपना कहीं का गुस्सा या कहीं का कुछ फ्रस्ट्रेशन किसी और पे निकाल देते हैं, और हम ये भी नहीं सोचते कि वो अपनी इस सिचुएशन से कितना सफ़र करेगा। तो मेरे साथ भी ये सिचुएशन हुई है, एंड आई एम रिसेंटली मैं बहुत परेशान थी, बिकॉज मेरे लिए डाइजेस्ट कर पाना बहुत मुश्किल था इतनी यंग एज में कि मतलब इस जनरेशन में ऐसी चीज़ें भी चल रही हैं, ये ट्रेंड चल रहा है। तो आई वॉन्ट टू शेयर माई एक्सपीरियंस एंड इमोशंस विद यू ऑल। और थोड़ा मैं इंग्लिश में बात इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे आदत है, मैं कॉलेजेस में भी जब स्टेज पे जाती हूँ तो मुझे इंग्लिश में ही बोलना पसंद है, और मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है। तो प्लीज़ मुझे जज मत करना कि आई एम नॉट फ्लेक्सिंग कि आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश। सो अगर आप लोगों को नहीं भी समझ में आएगा तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट। तो आई एम नॉट क्रिएटिंग लाइक कि मैं यहाँ पे कोई ऐसे विवाद नहीं बनाना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझसे ये बोला। तो आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग कि अगर कोई लड़की ऐसा कर रही है तो हमेशा ये एक साइकोलॉजी समझने की कोशिश करो कि या तो उसकी पेरेंटिंग में कोई इशू है, या तो उसके साथ पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है कि वो लोगों को इस तरीके से, इस नज़रिए से देख रही है ना। और अगर मैं सिर्फ लड़कियों की बात नहीं कर रही हूँ, लड़कों के साथ भी ये चीज़ें होती हैं कि वो अगर उन लड़कों के साथ है वो 10 जगह मुंह मारते हैं, या फिर वो एक लड़की के ऊपर टिकते नहीं हैं। तो उनके साथ ऐसा है कि उनके साथ भी कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, इसीलिए उनका विश्वास इन चीज़ों से उठ गया है। उन्हें लगता है कि यही सही है और मज़े भी इसी में हैं, तो वो भी इसीलिए हर लोगों के साथ खेल रहे होते हैं। तो ये चीज़ें बहुत समझना ज़रूरी है कि ऐसा क्यों हो रहा है, और ये हम यहीं इसी स्टेज से ऐसे ही लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं जो आज इन चीज़ों से बहुत परेशान हैं। तो इसीलिए लड़कियां गोल्ड डिगर नहीं होती हैं, ये बात सच है। क्योंकि रिसेंटली मुझे भी किसी ने ऐसा बोला है कि लड़कियां गोल्ड डिगर होती हैं, क्योंकि मेरे को भी बहुत से लोगों ने जज किया था। बहुत सारे लोग कॉलेज में आते ही रिलेशनशिप में आते हैं, लेकिन आई एम स्टिल सिंगल। तो बहुत से लोग बोलते हैं कि तुझे तो बेटर चाहिए, तुझे परफेक्ट चाहिए, तुझे कोई बड़ा चाहिए। तो आई एम नॉट लाइक दैट, मुझे कोई बड़ा चाहिए, बिकॉज मैंने अपने मम्मी पापा के रिलेशनशिप को बचपन से देखा है। तो मैं उसी नज़रिए से हर रिलेशनशिप को देखती हूँ कि मुझे अभी नहीं करना है, बिकॉज मैं उस ट्रैप में नहीं फंसना चाहती हूँ जिस ट्रैप में मैंने अपनी मम्मी को फंसते हुए देखा है। तो इट डिपेंड्स कि हम अपने मम्मी पापा के रिलेशनशिप से देखते ही सीखते हैं, और हमेशा हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ वैसी ना हो। तो बहुत से लोग बोलते हैं कि तुम फेमिनिज़म हो, तुम सपोर्ट करते हो कि लड़कियां छोटे कपड़े पहनती हैं, तो फिर इट्स ओके टू लड़कियां छोटे कपड़े पहने एंड ये सही है। और उसके बाद फिर तुम लड़कों को ब्लेम करते हो कि तुम्हारे नज़रिए गंदे हैं, तुम हमें ऐसे ट्रीट कर रहे हो। हाँ, ये सही है कि वल्गरिटी और शॉर्ट ड्रेसेस में डिफरेंस होता है, कि वल्गर ड्रेसेस पहनना और शॉर्ट ड्रेस पहनने में बहुत डिफरेंस होता है। कि तुम्हारा क्लीवेज दिख रहा है, या फिर तुम ऐसी कुछ ड्रेसेस पहन रहे हो कि जो लोगों को अटेंशन सीकर हैं, तो वो गलत है, मैं उसका सपोर्ट नहीं करती हूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो लड़कियाँ सूट पहन रही हैं या जो छोटे बच्चे फ्रॉक पहन रहे हैं, लोग तो उस पर भी बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन उस पर भी तो कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। लेकिन लोग बोलते भी किस पे हैं, जो लड़कियाँ शॉर्ट ड्रेसेस पहन रही हैं, तो टारगेट पे भी लोग उन्हीं को लेते हैं। सो अगेन आई वॉन्ट टू से कि लड़कियां गोल्ड डिगर नहीं होती हैं, ये हमारी अपनी पर्सनल सिचुएशन होती है। हम अपनी नीड्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि सूखी रोटी में गुजारा करना चाहिए, किसी की झोपड़ी में एडजस्ट करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि बचपन से ही हमारे पेरेंट्स ने हमें ऐसा रखा है कि हम हमेशा फ्यूचर में भी वैसा ही डिज़र्व करते हैं। तो हमारे पेरेंट्स ने हमें इंडिपेंडेंट बनने के लिए भेजा ही इसीलिए इतनी दूर है कि सो दैट हम अपने खर्चे खुद उठा सकें, ना कि 10 लड़कों को ऐसे अटेंशन देके और उनसे पैसे लेके अपना काम निकलवा सकें, जो मोस्ट ऑफ द लड़कों को लगता है। यहाँ पे भी कुछ लोगों को लगता होगा, लेकिन हर लड़कियाँ एक जैसी नहीं होती। मे बी 1% लड़कियाँ हो सकती हैं, वो उनकी भी फैमिली सिचुएशन होगी कि उनके पेरेंट्स वैसे होंगे, इसी वजह से वो प्रोवोक्ड है इनसाइड से कि वो उन्हें ऐसा करना पड़ रहा है।
तो अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, क्योंकि अब ज़्यादा एक्सप्लेन करने का मतलब है कि फिर वो कुछ लोगों के लिए विवाद वाली बातें हो जाएंगी. थैंक यू सो मच. नाउ आई वुड लाइक टू express my emotions through the poetries that I am recently writing, and it is based on the feminism, not a feminism like those feminism that most of the people are thinking right now. So here are the few lines. मैं ज़रा हट के लड़की हूँ, चेहरा एकदम साफ नहीं है, कमर तक आने वाले बाल नहीं हैं, गालों पे लगाने वाली लाली नहीं है, आंखें एकदम चट काली नहीं हैं, घर का काम ज़्यादा नहीं आता है और किसी से दिल लगाना आधा नहीं आता है, बहुत वक्त बिताया है खुद को नीचा दिखाने में, लोगों की सुन के अकेले में आंसू बहाने में, मगर आज कहना है सबसे कि मुझ में मैं कबूल हूँ, बढ़ते घटते भार के साथ, चेहरे के दाग के साथ, अटपटे काम के साथ, मुझ में मैं कबूल हूँ. और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये जान लिया है कि इस सफ़र में मैं ही अपनी सबसे पक्की साथी हूँ, और मुझे पता है कि मैं जैसी भी हूँ अपने लिए काफ़ी हूँ, मैं जैसी भी हूँ अपने लिए काफ़ी हूँ. और मैंने इंग्लिश पे लिखा है एक पोइट्री. बिकॉज़ रिसेंटली मुझे ऐसा लगता है कि मैं चीटेड हुई हूँ. चीटेड भी अपनी वजह से कुछ 99.9% ब्लेम मैं खुद को देती हूँ. बिकॉज़ मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ है कि मुझे अटैचमेंट इश्यूज़ हैं, और वो मेरी फैमिली की वजह से है. बट कोई बात नहीं, अब हम हर चीज़ के लिए अपने पेरेंट्स को तो ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो एज होती है ना, ये अपने 20s में हर ही लोग सफ़र कर रहे होते हैं. तो इस चीज़ को समझना ज़रूरी है, बिकॉज़ गलती तो सबसे होती है और गलतियों से ही हम सीखते हैं. तो ये इंग्लिश की मैंने लिखी है एक पोइट्री, जिसके भी साथ मुझे अटैचमेंट इश्यूज़ थे, उसके साथ मेरे जो भी प्रॉब्लम्स थे उसके बेस्ड पे. एट लीस्ट योर इमोशंस आर फेयर, इट्स ओके नॉट टू बी अ गेजिंग स्टार, हाउएवर टू बी ओके टू बी फार, स्टिल थिंकिंग इजंट ही एक्सेप्टेड दी स्कार, नो वरीज इज द ट्रैप ऑफ वॉर. War, the war of validation, the war of playing with emotions, and the war of politics. It is to be far, rather than begging to accept my scar. I'm happy to be not the option for not to be chosen. Yes, you think there were, or maybe there will be failures in my life, but it is okay to have instead to be suffered or treated like a beggar. Now it's not the point of beauty standards, now it's to the point of thoughts, still trying to accept the situation and stuck in planning the romantic confession. Finally ended up with an incomplete notion. And last one. Your actions reminds me your existence, your sues always brings joy to the face, and I started making the same pace, for me it's a kind of grace that holds me back to the era, to feel the emotions of your aura. Really it's hard to be with you, no doubts it's okay to stay away, because I can never be yours anyway. Thank you so much.